हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस एस एजुकेशन। और कल की वीडियो आई होप कि आपने देख ली होगी। तो 11.1 के थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एंड द क्वेश्चन इज द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स इन शो फिगर डायग्राम। देखो, इस तरह से एक गार्डन है जिसका दोनों तरफ सेमी सर्कल से, यानी कि आधा सर्कल ये और आधा सर्कल ये है ना। हिंदी माध्यम के लिए बता दूं कि आधा वर्ग तो वृत्त इस तरफ है, आधा वृत्त इस तरफ है, और बीच में क्या बना हुआ है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, यानी कि आयत बना हुआ है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। अब देखो, इस गार्डन का हमें एरिया और पेरीमीटर हमें क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। ठीक है, जिसमें आपको दिया हुआ है कि आप लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालोगे। जेन्युइनली बात है बेटा कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है, 20। बात समझ आ रही है। और ये जो दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है हमें, 7 मीटर। अब अगर एक वृत्त होता है, ठीक है, तो एक सर्कल के अंदर बेटा ये क्या होता है, उसका सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर पॉइंट। यहां से लेके फर्स्ट से लेके लास्ट पॉइंट तक अगर कोई लाइन जाती है थ्रू आउट बाय सेंट्रल पॉइंट, यानी कि अगर केंद्र से होकर बीच के पॉइंट से होकर कोई भी लाइन जाती है तो उसे हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं बेटा, डायमीटर, डी। और हिंदी में उसे हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं बेटा, व्यास। इसकी हाफ यानी कि डायमीटर की आधी जो होती है व्यास की, उसको हम बोलते हैं बेटा त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या, यानी कि रेडियस। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस। और हिंदी में बोलते हैं हम त्रिज्या। ठीक है बेटा। अब हमें काम त्रिज्या जाएगी, तो ऑब्वियसली यहां से लेकर यहां तक की क्या हो गई, 7.2, या फिर हम इसको 3.5 भी कह सकते हैं। 3.5 होगी ना, बिकॉज 7/2 में डिवाइड करेंगे 2 का, तो कितना होगा, 3.5। तो देखो 3.5 तो ये इसका डायमीटर होगा, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 3.5। और ये भी ऑब्वियसली 3.5 हो जाएगी यहां से यहां तक की। तो इस पूरे 20 में से, मतलब पूरे लेंथ में से अगर हम ये 3.5 और ये 3.5 माइनस कर देते हैं तो बेटा इसकी ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, लेंथ। समझ गए। तो बेटा यहां पे इसलिए आपको ये संकेत दिया हुआ है, हिंट पहले दिया हुआ है कि आप जो लेंथ होगी वो क्या करेंगे हम, रेक्टेंगल की 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 कितना हो गया, 7। 20 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 13 मीटर। क्या हो जाएगा बेटा, 13 मीटर। आपको मैंने यहीं पे ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टूडेंट, इस तरह से मैंने आपको सारी चीजें बता दी। ठीक है, अब देखिए हमें इस गार्डन का एरिया फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, हमें इसका पैरामीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक बार तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, और फिर दोनों सेमी सर्कल, सेमी मतलब आधे आधे सर्कल दिए हुए हैं ना यहाँ पर, ठीक है, तो इसका एरिया हम निकाल लेंगे। तो देखिए रेक्टेंगल की लेंथ हमें कितनी गिवन है, 13 मीटर, और ब्रेथ कितनी गिवन है बेटा, यानी कि चौड़ाई। लेंथ क्या होती है, लंबाई, और ब्रेथ क्या होती है, चौड़ाई। ये कितनी गिवन है हमें, 7 मीटर। कितनी गिवन है, 7 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये मैंने आपको पहले ही समझा दी सारी चीजें, तो यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, L इंटू बी। L कितना गिवन है बेटा, 13 मीटर। B कितना गिवन है, 7 मीटर। देन 13 7 जा कितने हो गए, 91 मीटर स्क्वायर, यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या आया, 91 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि दो सेमी सर्कल दिए हुए ना हमें, आधा ये आधा ये, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब इनका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, तो इसका डायमीटर यानी कि व्यास कितना दिया हुआ है हमें, 7 मीटर। क्या दिया हुआ है, 7 मीटर। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 3.5, या तो 3.5 कर लो, और या फिर क्या कर लेंगे आप, 7/2। दोनों ही बात एक ही है। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जितना हो सके आप पॉइंट से दूर रहा करो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट से जितना दूरी पर रहते हैं तो उतनी हमारी कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, टू सेमी सर्कल्स। ठीक है, यानी कि दो
अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा 2, और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया ये होगा ना, देखो पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी मतलब आधा, तो आधा किसी भी चीज का करते हैं 2 का डिवाइड कर देते हैं ना यहाँ पर, और क्वांटिटी में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे इसको, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 11 22 से कितने टाइम कैंसिल होगा 11 टाइम, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 7/2, 11 7 जा क्या होंगे 77/2। 77 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 39.5 मीटर स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम दो सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर ले तो एक सर्कल भी बन जाता है, आप एक सर्कल का फाइंड कर सकते हो, लेकिन हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम दो सेमी सर्कल का कर लेते हैं। ठीक है, तो डायमीटर कितना गिवन है हमें 7 मीटर, देन रेडियस कितनी जाएगी 7/2, बिकॉज मैंने अभी आपको समझाया कि रेडियस ऑलवेज बी हाफ ऑफ द डायमीटर। देन एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। ठीक है, यानी कि 2 अर्ध वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ पाई आर स्क्वायर। अब देखो एक सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो अगर आधा कर लेंगे तो किसी का भी आधा करते 2 का डिवाइड कर देंगे तो हाफ पाई आर स्क्वायर तो हो ही गया, और क्वांटिटी में कितने सेमी सर्कल है हमारे पास 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, 2 ही नहीं, 1 और 2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, स्क्वायर है इसलिए हमने कितने बार लिख लिया 2 बार। 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 से 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 11 × 7/2, 11 7 जा 77/2, और 77 में जब भी 2 का डिवाइड लगाएंगे तो कितनी बार आएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमें टोटल एरिया बताना है इसका, तो एरिया ऑफ गार्डन यानी कि गार्डन का क्षेत्रफल, गार्डन का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। ठीक है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमने निकाला था अभी 91 आया था, और 2 सेमी सर्कल्स का क्या आया था 38.5। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर, यानी कि गार्डन का जो पूरा एरिया है वो कितना है 129.5 मीटर स्क्वायर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका पैरामीटर फाइंड करते हैं। अब फ्रेंड्स हमें क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। मैंने आपको पहले ही वीडियो के अंदर बिल्कुल डिस्क्राइब किया था, अगर किसी ने नहीं देखी है तो बेटा आई वांट टू सजेस्ट यू कि आपको पहले वो वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने पैरामीटर, एरिया बिटवीन डिफरेंस भी बताया था। जैसे पैरामीटर जो होता है वो बाउंड्री लाइंस होती है, जब एरिया जो होता है वो एरिया क्या होता है अंदर के पूरा, मतलब जो भी एरिया होता है, मैंने आपको पार्क का एग्जांपल दिया था, तो यू शुड बी वॉच माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। अब देखिए हम इसका पैरामीटर निकालेंगे, तो देखो पैरामीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। ठीक है, यानी कि 2 अर्ध वृत्तों का परिमाप। ठीक है, या परिधि कोई भी लिख सकता है। क्या होगा बेटा देखो एक का होता है 2 पाई आर, एक वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, अभी क्वांटिटी के अंदर कितने हैं 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात समझ में आ रही है।
लेकिन दोनों ही अर्धवृत्त है, क्या है, सेमी सर्कल है ना, तो इसमें 2 का डिवाइड भी कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या बचा, 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो 2 पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, आर कितना निकाला था हमने, 7/2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, 22 मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, द सर्कमफ्रेंस या द पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल, यानी कि 2 अर्धवृत्तों का क्या आ गया हमारे पास, परिधि आ गई। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टूडेंट देखो, इस एरिया का और इस एरिया का, यानी कि दोनों सेमी सर्कल का पेरीमीटर तो हमारे पास आ गया। और अगर हम रेक्टेंगल की ब्रेथ की बात करें, यानी कि चौड़ाई की बात करें, तो ये चौड़ाई तो इसमें पहले शामिल हो गई भाई, ऐड हो गई ना उसमें, जब हमने सेमी सर्कल निकाला था, इसका रेडियस लिखी थी हमने। देन अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये दो हमें बाउंड्री, सबसे पहली चीज तो ये बाउंड्री आर द पेरीमीटर, ओनली बाउंड्री ही पेरीमीटर होती है। ठीक है, तो देखो बाउंड्री के अंदर ये हमने कर लिए दोनों फाइंड। अब क्या बचा, ये लाइन बची ना, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, 30, या ऐसे भी लिख सकते हो, पेरीमीटर ऑफ रिमेन पार्ट, यानी कि शेष भाग का परिमाप क्या होगा बेटा, 13, ऊपर 13 है और नीचे 13 है, तो 13 + 13 कितना हो गया, 26। कितना हो गया बेटा, 26 मीटर। अब देखो पेरीमीटर ऑफ गार्डन, यानी कि पूरे गार्डन का पेरीमीटर क्या हो गया बेटा, यानी कि गार्डन का परिमाप। ठीक है, क्या हो जाएगा, 26 तो ये और 22 पहले निकाला हमने, टोटल कितना हो गया, 48 मीटर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा, और समझ आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और देखिए व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा स्मार्ट स्टडी एजुकेशन के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप प्लीज उसमें ऐड होइए, ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स दे सके। और इट इज द स्टार्टिंग ऑफ माय यूट्यूब चैनल, और जो प्लान है बेटा वो बहुत बड़ा है, तो आप प्लीज सपोर्ट कीजिए इसमें। थैंक यू सो मच फ्रॉम टीम एसएस एजुकेशन।